हसान नियाज़ी का पैगाम नौजवानों के नाम। जब तारीख का फैसला लिखा जाएगा तो वक्त की गर्द में छुपे कई राज बेनकाब होंगे। 9 मई का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, जहां एक तहरीक ने अपने पैरोकारों को जनूनियत की हद तक धकेल दिया। आज उन वाक़यात के नतीजे में 60 मजीद अफराद को फौजी अदालतों ने सज़ाएं सुनाई हैं। इससे पहले 80 अफराद को सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं और अब इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी को 10 साल कैद बमुशक्क़त का सामना है। लेकिन इन सज़ाओं से ज़्यादा अहम हसन नियाज़ी के वो अल्फाज हैं जो उन्होंने अदालत में अपनी बेबसी के आलम में कहे। मैंने अपने मामू इमरान खान के लिए जो कुर्बानियाँ दीं, उनका सिला ये है कि 1.5 साल कैद के दौरान ना तहरीक इंसाफ ने मुझे पूछा और ना ही इमरान खान ने। ये अल्फाज किसी एक फ़र्द की कहानी नहीं, बल्कि इन हज़ारों नौजवानों की दास्तान है जो एक ख्वाब के पीछे अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर बैठे। एक ऐसा ख्वाब जिसे ख्वाबों के सौदागर बेचते हैं और आम लोग इसके दाम में आकर अपने मुस्तकबिल का सौदा कर लेते हैं। हसान न्याजी जैसे बेशुमार अफराद जिन्होंने अपने घर बार इज्जत और आज़ादी को एक तहरीक के लिए कुर्बान किया, आज अपनी तन्हाई और बेबसी पर मातम किना हैं। उन्होंने एक ऐसे लीडर पर भरोसा किया जो उनकी उम्मीदों का मरकज़ था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये भरोसा एक तरफा था। हसान का गिला एक चीख है जो उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो शख्स अकीदत के अंधे पीछे चलते हैं। तहरीक इंसाफ और उनकी कायदाना बेहसी की वाज़ेह मिसाल देखनी है तो हसन नियाज़ी की दास्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बेहसी का मज़हर है। सियासी क़यादत का असल इम्तिहान तब होता है जब उनके कारकुनान मुश्किल हालात में हों, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने कारकुनों की हालत ज़ार से बेनियाज नज़र आते हैं। इमरान खान जो एक वक्त में कप्तान कहलाते थे, आज वो इनकी जमात तहरीक इंसाफ अपने करीबी कैद हो जाने वाले साथियों के लिए भी कोई वक्त नहीं निकाल पा रहे। ये रवैया इस बात की अक्कास है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन सिर्फ एक जीने की हैसियत रखते हैं जिन्हें इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया गया। नौजवान नस्ल के लिए सबक है और ये वक्त इन तमाम नौजवानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो सियासी तहरीकों का हिस्सा बनने के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगाते हैं। जज्बात अकीदत और जोश व खरोश वक्ती हो सकते हैं, लेकिन उनके असरात नस्लों तक चलते हैं। हसन नियाज़ी के अल्फाज एक आईना है जिसमें हर नौजवान को अपना अक्स देखना चाहिए। क्या किसी तहरीक के लिए अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मुस्तकबिल को कुर्बान करना वाकई काबिल सताइश है। सियासतदान चाहे किसी भी जमात से हों, ख्वाब बेचने के माहिर होते हैं। वो आवाम को एक ऐसा मुस्तकबिल दिखाते हैं जो हकीकत से कोसों दूर होता है। तहरीक इंसाफ ने भी यही किया, नौजवानों को तब्दीली के ख्वाब दिखाए और उनके जोश व खरोश का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वक्त आया कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो ये ख्वाब फरोश अपनी जादुई झोली लपेट कर गायब हो गए। हसन नियाज़ी का पैगाम उन तमाम अफराद के लिए एक वार्निंग है जो किसी भी सियासी जमात के पीछे अपनी अंधी अकीदत को कुर्बान करते हैं। वो कहते हैं, खुदा राया से लोगों के पीछे ना लगें और अपने मुस्तकबिल को तारीक ना करें। उनके ये अल्फाज उन तमाम लोगों के लिए एक सबक हैं जो सियासत को जज्बात की बजाय शऊर से समझने की ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हम अपनी नस्लों को ऐसे ही ख्वाब फरोशों के हवाले करते रहेंगे? क्या हमारा मुस्तकबिल इन्हीं वादों के पीछे गुम होता रहेगा जो कभी वफा नहीं होते? हसन नियाज़ी जैसे नौजवान की कुर्बानी हमें इस बात की याद दहानी करवाती है कि सियासतदान आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके वादों की कीमत आम आवाम चुकाती है। ये वक्त है कि हम ख्वाबों के सौदागरों की हकीकत को पहचानें और अपनी आंखें खोल कर अपने फैसले करें। अगर हमने आज सबक ना सीखा तो कल हमारी आने वाली नस्लें भी इन ख्वाबों के जाल में फंस कर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करेंगी।